मानसून ने राजसमंद जिले के साथ ही देश और प्रदेश में एंट्री कर ली है। पिछले 3 दिनों से लगातार मानसून की बारिश का दौर जारी है। कहीं तेज़, कहीं धीमी और कहीं झमाझम बारिश हो रही है। राजसमंद जिले में भी पिछले 2-3 दिनों से लगातार रुक रुक कर रिमझिम से तेज़ बारिश का दौर जारी है। सबसे पहले प्रदेश और देश की स्थिति पर नज़र डालते हैं तो पिछले 3 दिनों में 37 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई हैं। आज के जो खास तौर से अखबारों की सुर्खियां भी मुख्य रूप से यही बारिश की खबरें बनी हुई हैं। मानसून, इस अखबारों में क्या मानसून को लेकर खबरें अपडेट की हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि अखबार की खबर ही आपको पहुंचाएं कि किस तरह से प्रदेश के हालात इस मानसून को लेकर बने हुए हैं। मानसून आए दिन 2 दिन जो हुए हैं उसके बाद 37 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी हैं। लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को करौली, जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा और दौसा सहित कई शहरों में दिन भर बारिश होती रही। सबसे अधिक 7.25 इंच बारिश करौली जिले में हुई है। इसके अलावा राजधानी जयपुर में दोपहर से शुरू हुई बारिश का दौर देर रात तक जारी रहा। यहाँ रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। शाम तक यहाँ 25.9 mm बारिश दर्ज की गई। जल संसाधन विभाग के अनुसार मानसून के लगातार सक्रिय रहने से इस बार लगभग सभी जिलों में बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। यही कारण है कि अब तक 41 में से 37 जिलों में सामान्य या इससे अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी हैं। जैसे ही मानसून की शुरुआत नहीं हुई है उससे पहले का ये आंकड़ा है कि अगर देखा जाए तो अब तक की जो बारिश है औसत बारिश से भी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। पहले आपको बता दें कि मानसून पहले से ही तय समयावधि से करीब 1 पखवाड़ा पहले एंट्री की हैं और इसके साथ ही अब तक 37 जिलों में, प्रदेश के 41 ज़िले हैं उसमें से 37 ज़िलों में बारिश जो औसत से ज़्यादा हो चुकी हैं। इस बार 1 से 20 जून तक अब तक केवल 4 जिलों में ही सामान्य से कम बारिश हुई है। यह ज़िले गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी हैं, जहां पर काफ़ी कम बारिश है। अन्य 37 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। 21 जून को 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। केवल 3 जिलों में, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अलावा सभी जिलों में यानी 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 22 जून की बात करें तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दिन भी 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा और केवल 3 जिले जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ के अलावा सभी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा और बारिश हो सकती है। 23 जून की स्थिति भी 12 बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 32 जिलों में येलो अलर्ट है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पिछले 24 घंटे की स्थिति अगर देखी जाए तो करौली में सबसे ज़्यादा 166 mm बारिश दर्ज की गई है। दौसा में 30 mm बारिश दर्ज की गई है। अजमेर में 20 mm, भीलवाड़ा में 31.8 mm, वनस्थली में 67.5 mm, जयपुर में 25.9 mm, सीकर में 5 mm, कोटा में 14 mm, जालोर में 9 mm बारिश दर्ज की गई है। मानसून ने शुक्रवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी दस्तक दे दी। इनमें से कुछ इलाके में मानसून सामान्य तारीख 5 दिन पहले पहुंचा है। साथ ही चंडीगढ़ व दिल्ली बचे हुए हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक देश के बचे हुए तमाम हिस्से में बारिश पहुंच जाएगा, मानसून पहुंच जाएगा। सामान्यतः मानसून को देश पर छाने में 38 दिन लगते हैं। यह 1 जून को देश में प्रवेश करता है। खास बात यह है कि 2009 के बाद इस वर्ष मानसून के 8 दिन पहले ही दस्तक दे दी थी और इस वजह से अब तक 80% से ज़्यादा देश का जो इलाका है मानसून के आगोश में आ चुका है और मानसूनी बारिश होने लग गई है।
अब अगर बात करते हैं राजसमंद जिले की बारिश की स्थिति थी, उसमें भी देखें तो उसकी स्थिति भी पिछले लगातार 2-4 दिनों से अच्छी बारिश देखी जा रही है। शुक्रवार को राजसमंद जिले में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। रिमझिम से तेज बारिश का दौर अलग अलग क्षेत्र में चलता रहा। ठंडी हवा भी चली और इसके चलते लोगों ने उमस और गर्मी से राहत पाई है। बूंदाबांदी का दौर भी दिन भर चलता रहा। राजसमंद में सबसे अधिक बारिश 13 mm गिलून में दर्ज की गई, जबकि आमेठ में 2 mm, रेलमगरा में 3 mm, कुमारिया में 1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इन स्थानों पर हल्की फुहारों से वातावरण में ताजगी तो घुली, लेकिन अभी खेतों और जल स्रोतों के भराव के लिए पर्याप्त बारिश का इंतजार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। गुरुवार को अधिकतम तापमान जहां 26 डिग्री सेल्सियस था, वहीं शुक्रवार को यह बढ़कर 28 डिग्री पहुंच गया। हालांकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री पर स्थिर बना रहा। जिलेवासियों को अब मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने का इंतजार है, ताकि गर्मी और उमस से आमजन को पूर्ण रूप से राहत मिल सके। खरीफ की फसलों की बुवाई का कार्य भी तेजी से चल रहा है और इस बार पहले जो बारिश हुई थी मानसून से पहले, उस दौरान भी बड़ी तादाद में कुंभलगढ़ क्षेत्र खास तौर से कई किसानों ने फसल की बुवाई भी कर दी, लेकिन बीच में लंबा अंतराल जो बारिश थम गई थी, जिसकी वजह से किसानों को कई जगह सिंचाई करनी पड़ी तो कई जगह वापस दोबारा भी बुआई करनी पड़ रही हैं। अब अगर राजसमंद जिले के प्रमुख तालाब बांधों के पानी की स्थिति देखी जाए तो राजसमंद झील जो 30 फीट की भराव क्षमता का है, उस झील में अब तक 14.5 फीट पानी भरा हुआ है। नंदसमंद बांध जिसकी 32 फीट भराव क्षमता है, 9.90 फीट भरा हुआ है। माताजी का खेड़ा जो तालाब है 50 फीट की भराव क्षमता है और उसमें 0.21 फीट पानी भरा हुआ है। चिकलवास बांध जो 64 फीट की भराव क्षमता का है, 52.01% पानी भर चुका है। बागेरी 30 फीट की भराव क्षमता का है और इसमें अब तक 22.5 फीट पानी भर चुका है। मतलब अभी का ये ताज़ा आंकड़ा है। इसमें मनोर सागर तालाब 11 फीट की भराव क्षमता का है और अभी 1.31 फीट भरा हुआ है। कुंडली तालाब जो 16 फीट का है, अभी 5 फीट भरा हुआ है। बरई तालाब जो 17 फीट का है, अभी पूर्ण रूप से खाली है। सांसेरा तालाब 11 फीट की भराव क्षमता का है, 1 फीट पानी है। काला भाटा जो भीम में 18 फीट की भराव क्षमता का है, 6 फीट पानी भरा हुआ है। इसके अलावा जिले के अन्य तालाब और बांधों की स्थिति भी देखी जाए तो उसमें भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कई तालाब बांधों में पानी की आवक चल रही है। पेयजल और सिंचाई में भी पानी जा रहा है। राजसमंद जिले में मानसून की सुस्त रफ्तार के बीच जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिले में अधिकांश जलाशय खाली एवं आधे से भरे हुए हैं। ऐतिहासिक राजसमंद झील की भराव क्षमता 30 फीट है, जिसमें मात्र 14.5 फीट पानी बचा हुआ है। इसके अलावा अन्य तालाब बांधों में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जलाशयों की यह स्थिति दर्शाती है कि यदि जल्द ही मानसून सक्रिय नहीं हुआ तो पीने के पानी और सिंचाई के लिए भी पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा राजसमंद शहर के साथ ही देश प्रदेश में बारिश की जो स्थिति हैं उसके हालात आपको रूबरू कराते रहे। अखबारों की क्या कुछ सुर्खियां रहती हैं वह भी हम प्रयास करेंगे लाइव आकर आपको बारिश की स्थिति से अवगत नियमित रूप से कराते रहें। साथ ही राजसमंद झील के जो जलाशय हैं उनकी स्थिति भी आपको लगातार अपडेट देने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।